मौसमियात के मौके पर दुनिया भर में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए इज्तिमाई इक़दामात पर गौर किया जा रहा है, ज़ोर भी दिया जा रहा है। ताहम अगर हम माहौलियात की बात करें तो हम लोग अपनी मरीन और बायोडाइवर्सिटी इनसाइड द मरीन एनवायरनमेंट हम नहीं स्किप कर सकते। क्यों? क्योंकि समंदर का न सिर्फ टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर बल्कि आपके मुल्क जिसके साहिल बहुत बड़े बड़े और डीप सी पोर्ट्स मौजूद हैं, आपके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी समंदर का आपकी ज़िंदगियों पर है। अब हम लोगों ने इस सेगमेंट में डिस्कस क्या करना है। हम लोगों ने प्लास्टिक वेस्ट किस तरह से हमारी मरीन बायोडाइवर्सिटी को ख़राब करता है, हमारी मरीन इकोलॉजी को ख़राब करता है, तेल का इखराज, सनती फजला और कई ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस प्रॉब्लम को एक्सेलरेट कर देती हैं, जिसके अंदर एट द फोर फ्रंट मौसमियाती तब्दीली भी है। इसके ऊपर पाकिस्तान क्या स्टेप्स ले रहा है, पाकिस्तान के लिए उसकी कोस्ट लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली भी और वैसे इकोलॉजिकली भी, इस तमाम इशू को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट मौजूद है। एक्सपर्ट भी मौजूद है और हम क्यों चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाया जा रहा है। तो डेफिनेटली जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है उसको हमने डिस्कस करना मुनासिब समझा। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं माहिर माहौलियात हैं डॉक्टर फसीहा सफ्दर साहिबा। उनकी तरफ चलते हैं और जानते हैं कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर, जिसकी थीम ये है कि इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट एंड फॉर आवर फ्यूचर, पाकिस्तान में क्या किया जा रहा है एंड ओवरऑल ग्लोबली हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर फसीहा प्लीज़ हमें ज़रा बताइए आज के दिन के मौके पर कि पाकिस्तान के अंदर ऑल्दो हम बहुत ही वल्नरेबल कंट्री हैं, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की जब बात आती है और हमारा इतना ज़्यादा इसके अंदर कंट्रीब्यूशन भी नहीं है करने के अंदर, लेकिन जो इक़दामात किए जा रहे हैं इससे निपटने के लिए, इसको टैकल करने के लिए, क्या वो काफ़ी हैं? जी थैंक यू। मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड से स्टार्ट करूंगी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है इट स्टार्टेड इन 1972। पहली दफ़ा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी स्टॉकहोम में, जिसमें पहली दफ़ा ये सोचा गया था कि हम तरक्की तो कर रहे हैं माशी तौर पर, पूरी दुनिया में एक बूम आया हुआ था उस वक्त इंडस्ट्रीज़ का, लेकिन हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं। हम अपने दरख्त काट रहे हैं, हम अपने मादनियात को इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़मीन में से ऑयल और गैस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम बहुत ज़्यादा साथ साथ अपने माहौल को भी ख़राब कर रहे हैं। पहली दफ़ा ये रियलाइजेशन 1972 में आई थी, हालांकि उस वक्त इतना क्लाइमेट चेंज वाला इशू इतना ज़्यादा ज़ोर भी नहीं पकड़ा हुआ था उसने। सो आफ्टर दैट 1973 से लेकर अब तक हर साल, अब 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। हर दफ़ा की थीम एक डिफरेंट थीम होती है। कर लूँ मैं यहीं जी पे? बिल्कुल। 50 साल तो हो गए हैं, लेकिन 50 साल के अंदर हमने चीज़ों को ख़राब ही किया है। बिल्कुल बिल्कुल। इसका आपको लगता है कि एक डे को मुख्तस कर देना, 365 दिन होते हैं, हम इस दुनिया के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर ही रहते हैं, माहौल का हिस्सा हैं हम, उसके लिए हमने एक दिन मुख्तस करके ना अपनी जिम्मेदारियों से बरी जिम्मा हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, इसके ऊपर कुछ डेलिब्रेट करें। बिल्कुल, ये दिन आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये दिन एक रिमाइंडर के तौर पे मनाया जाता है कि हम भूल ना जाएं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हमारी नेचर की तरफ, हमारे माहौल की तरफ, क्योंकि हम सर्वाइव ही नेचर और माहौल से कर रहे हैं। इस दफ़ा का जो टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर दफ़ा डिफरेंट थीम्स होते हैं। इस दफ़ा है, जैसे आपने बताया, इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर आवर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर, कि हम अपने नेचर को देखेंगे और उसमें से सोल्यूशंस निकालेंगे हमारे माहौलियाती प्रॉब्लम्स की। जैसे कि आपने ये भी जिक्र किया कि अब क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़ोर है, माहौलियाती तब्दीली आ रही है। हम देख रहे हैं कि बारिशों का स्केड्यूल सारा तब्दील हो रहा है। मई से ही हम लोग हीट वेव्स देखना शुरू कर रहे हैं। उसके अलावा बिल्कुल वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। तो हमने इस दफ़ा का एहसास, इस दफ़ा का डे ये लाता है कि हम अपने बेसिस पे वापस आएँ, नेचुरल सोल्यूशंस की तरफ वापस आएँ। उसके 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो हम माहौल को प्रिजर्व करने में अपना रोल प्ले कर रहे होंगे, प्लस एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है कि हम माहौल को प्रिजर्व कर रहे हैं तो माहौल हमें रिटर्न करेगा। जैसे कि आपने दरख्त लगाए, दरख्त काटना एक बहुत बड़ा एक साइकिल स्टार्ट कर देता है। हम दरख्त काटते हैं, दरख्त हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करते हैं, प्लस वो हमारे वेदर्स को रेगुलेट करते हैं। इसी तरह मैं बाद में ओशंस की तरफ भी आऊँगी। तो हमने दरख्त लगाने शुरू कर दिया और उनको प्रिजर्व करना शुरू कर दिया, तो नेचर हमें फीडबैक एक देगा, दे विल रिटर्न अस द बेनिफिट्स जो हम लोग जिनका ख्याल नहीं कर रहे थे। हमें ठंडी हवाएं मिलेंगी, हमें साफ ऑक्सीजन मिलेगी, शेड मिलेगा, अर्बन हीट आइलैंड वाले इफेक्ट से कूलिंग मिलेगी। सो हम लोगों ने नेचर की तरफ वापस जाना है और हमारे जिस एक मुसीबत में, क्लाइमेट चेंज की मुसीबत में फंसे हुए हैं, उनका सोल्यूशन हमें नेचर की तरफ से ही निकालना है, नेचर की तरफ से ही निकालना होगा।
डॉक्टर साहबा, आपने एक इतना इम्पोर्टेंट मैसेज इस टाइम पे सादे अल्फाज में दिया है कि हम लोग अगर इस डायरेक्शन में नहीं देखेंगे तो ख़त्म होता चला जाएगा सिस्टम जो हमारी लाइफ्स को सपोर्ट कर सक रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास टाइम क्योंकि शॉर्ट होता है, सवाल हमारे ज़्यादा होते हैं। आज की एपिसोड के अंदर हम इतना सा ही डिस्कस कर पाएंगे, ऑल्दो हमारा जो विश है वो ये है कि इस टॉपिक को बहुत डीपली डाइसेक्ट किया जाए और देखा जाए। थैंक यू, आपने वक्त Thank निकाला, you. आपने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, अपने माहौल का ख्याल रखना और अपने इर्द गिर्द देख के वाइज डिसीजंस लेना आपके लिए और आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड विद दिस मैसेज आयशा यूसुफ और मुज़म्मिल अली खान को इजाज़त दीजिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।